हाय, मेरा नाम मुग्धा सुल्तानिया है और मैं झारसुगड़ा से हूँ। मैंने नीट 2022 अभी क्लियर किया है विद अ गुड स्कोर एंड मेरा परसेंटाइल 98.88 रहा। मेरा जर्नी विद स्टडीज़ एंड एवरीथिंग बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ था। मतलब आई हैड गुड टाइम्स, थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस की पढ़ाई एंड ऑल में, बट ऑल इन ऑल बहुत अच्छा जर्नी रहा। मैंने अपना 9th एंड 10th चिन्मय इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल कोयम्बतूर तमिलनाडु से किया। उसके बाद आई टुक ऑफ टू कोटा फॉर नीट प्रेपरेशन। तो मैं 11th एंड 12th कोटा से ही स्कूलिंग की एंड कोचिंग्स फ्रॉम एलन करियर इंस्टीट्यूट। देयर उधर कोटा का लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जो नॉर्मल बोर्डिंग स्कूल्स में होता है। तो वहाँ पे हम पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई करते थे, या तो कोचिंग या पढ़ाई या सेल्फ स्टडी। तो पूरा दिन पढ़ाई में जाता, तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट एट द बिगिनिंग कि तुम इतना लॉन्ग आवर्स बैठे बैठे पढ़ाई करो। बट देन स्लोली उसका यू गेट द हैंग ऑफ इट। फिर टेस्ट बहुत ज़्यादा होते, तो टेस्ट का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था बिकॉज हर 3 वीक्स में हमारे टेस्ट होते थे। तो यू नो द कॉन्स्टेंट प्रेशर टू परफॉर्म वेल इन द टेस्ट वॉज ऑलवेज देयर। बट ये है कि पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा था। इवन दो आई स्कोर्ड लेस इन फ्यू ऑफ द टेस्ट, मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते थे। लाइक यू नो, मेरे को डिमोटिवेट कभी नहीं होने दिए। और दूसरे लोगों को देख के यू गेट द कॉम्पिटिटिवनेस कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है ये एग्ज़ाम। बट देन यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ टू डू यू नो जस्ट टू गिव योर ओन बेस्ट, ताकि तुम अपना पेपर अच्छे से कर सको और तुम जितना इनपुट दे रहे हो तुमको उतना आउटपुट मिल पाए तुम्हारे एग्ज़ाम में। हाँ, तो सिंस पूरा दिन सिर्फ पढ़ने में ही निकलता था, तो ऐसे बहुत टाइम होते थे कि घर की बहुत याद आती, कि लगता अब तो बस घर जाना है, या यू नो यू वांट द कंफर्ट ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि फ़ोन पे उतना नहीं हो पाता बात करो। तो भी धीरे धीरे सपोर्ट के साथ कंप्लीट कर ही आई मैं 2 साल में अपना जर्नी वहाँ। फर्स्ट ऑफ कोर्स मैं भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी एंड इट वुडेंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट माय पेरेंट्स। तो सब बहुत बड़ा थैंक यू है मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स को और स्पेशली मेरे पेरेंट्स को। बहुत खुशी हो रही है, बेटी ने इतना अच्छा मार्क्स गेन किया है और साथ में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लास 12 बोर्ड्स के साथ करना कोई आसान काम नहीं है। उसकी मेहनत सफल हुई है, बहुत मेहनत की है उसने और मुझे बहुत खुशी है। बच्चे को आशीर्वाद मिला ऊपर वाले का। हाँ, बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है मुग्धा। हमेशा ही इसने बहुत नाम रोशन किया है और पेरेंट्स का भी हमेशा ही नाम रोशन किया है। तो बचपन से ही इस पर बहुत प्राउड फील होता है हमको। नॉट ओनली स्टडीज़, अदर एक्टिविटीज़ में भी ये बहुत होशियार थी। सब कुछ मतलब ऑलराउंडर काइंड ऑफ स्टूडेंट थी। जहाँ भी गई वहाँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड्स इसको मिले हैं सभी स्कूल्स में। तो हमेशा जो भी फील्ड में करती है बहुत लगन और मेहनत से अपनी 100% एफर्ट के साथ करती है। इसका बेस्ट पार्ट यही है। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी हूँ, खासकर पूरे परिवार के लिए, कि इसने पूरे फैमिली का नाम गौरवान्वित किया है और बहुत अच्छे नंबरों से इसने नीट एग्ज़ाम क्लियर करके मेडिकल प्रोफेशन में दाखिला पाई है। ये स्ट्रगल तो क्या, ये राइट फ्रॉम हर बिगनिंग बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और उसी इसकी एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि इसको अगर बाहर भेजेंगे किसी बोर्डिंग स्कूल में तो ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और ये और ज़्यादा बेहतर करेगी। डर तो बहुत लगता था यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर भेजना कोयम्बटूर जैसे जगह में। यहाँ से पहले भुवनेश्वर जाना पड़ता था, भुवनेश्वर से फिर कोयम्बटूर जाना पड़ता था, काफ़ी डिस्टेंस था। लेकिन वो स्कूल इतनी अच्छी थी कि वहाँ का माहौल वगैरह देख के हमें ऐसा नहीं लगा और साथ में फिर उसका भाई भी था, बड़ा भाई भी था साथ में, तो उससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस था। और मेन तो बच्ची का भी बहुत जज्बा था कि नहीं मैं बाहर पढ़ के और अच्छा करूँगी करके, तो उससे हमको थोड़ा कंफर्ट महसूस हो रहा था बाहर भेजने में। योगदान तो सिर्फ मैं फाइनेंशियली सपोर्ट किया हूँ और जितना मोटिवेशन कर सकता हूँ वो किया हूँ, बाकी तो सारा उसी की मेहनत है राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल एंड। इवन कोरोना पीरियड में भी जब वो हॉस्टल में नहीं थी, यहाँ पे घर में रह के बहुत सिंसियरली पढ़ती थी, अपना टास्क वगैरह सब कंप्लीट करती थी, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करती थी और पूरे ध्यान से और अपनी पूरी लगन से मेहनत की इसने। आपके ही शहर के मेन रोड से गुजरते वक्त आपकी नज़र ज़रूर कभी न कभी सोनी ज्वेलर्स पे पड़ी होगी। यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका दे। धन्यवाद।